मिथिलांचल की हृदय स्थली कहे जाने वाले बिहार के दरभंगा लोकसभा सीट को सियासत की सबसे दिलचस्प कहानियों वाला सीट कह सकते हैं। आपातकाल की घोषणा तक यह सीट कांग्रेस का गढ़ कही जाती थी। बाद में इस सीट पर जनता पार्टी, लोकदल, जनता दल, राजद के साथ भाजपा अपना दम दिखाती रही। दरभंगा में चल रही सियासी दांवपेच का प्रभाव यहां आसपास के सीटों पर भी साफ देखने को मिलता है। ऐसे में दरभंगा लोकसभा सीट हर पार्टी के लिए खास सीट बन जाती है। तो आज हम बात कर रहे हैं बिहार के एक और हॉट सीट दरभंगा लोकसभा सीट की। दरभंगा शब्द का अर्थ संस्कृत भाषा के शब्द द्वारबंग या फारसी भाषा के दर ए बंग यानी बंगाल का दरवाजा होता है। यह शब्द मैथिली भाषा में कई सालों तक चलता रहा और धीरे धीरे यह दरभंगा बन गया। बिहार का प्राचीन शहर दरभंगा मिथिला लोक संस्कृति का केंद्र रहा है। वैदिक स्रोतों के मुताबिक विदेह के राजा मिथि के नाम पर यह प्रदेश मिथिला कहलाने लगा। विदेह राज्य का अंत होने पर यह प्रदेश वैशाली गणराज्य का अंग बन गया। इसके पश्चात यह मगध के मौर्य, शुंग, कण्व और गुप्त शासकों के महान साम्राज्य का हिस्सा भी रहा और फिर 16वीं शताब्दी में ओइनवार राजाओं के अधीन आ गया। उस समय दरभंगा ओइनवार राजा कामेश्वर सिंह के राज की राजधानी थी। दरभंगा शहर के बहुविध एवं आधुनिक स्वरूप का विकास 16वीं सदी में मुगल व्यापारियों और ओइनवार शासकों द्वारा विकसित किया गया। अपनी प्राचीन संस्कृति और बौद्धिक परंपरा के लिए यह शहर विख्यात रहा है। इसके अलावा यह जिला आम और मखाना के उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। 1845 में ब्रिटिश सरकार ने दरभंगा सदर को अनुमंडल बनाया और 1864 में दरभंगा शहर नगर निकाय बन गया। 1875 में स्वतंत्र जिला बनने तक यह तिरहुत के साथ था। 1908 में तिरहुत के प्रमंडल बनने पर इसे पटना प्रमंडल से हटाकर तिरहुत में शामिल कर दिया गया। अब तो दरभंगा भी एक प्रमंडल है जिसमें दरभंगा, समस्तीपुर और मधुबनी जिला आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मुगल काल में दरभंगी खान ने शहर बसाया था। दरभंगी खान श्वेत ब्राह्मण थे। उन्होंने कालांतर में इस्लाम कबूल कर लिया था, जिन्हें महाराजा दरभंगा के द्वारा खान की उपाधि मिली थी। आज भी खान वंशज दरभंगा में निवास करते हैं। आज़ादी के बाद 1952 से लेकर 1971 के चुनाव तक कांग्रेस के उम्मीदवार इस सीट पर लगातार जीत दर्ज करते रहे। 1952 में सबसे पहले यहां से अब्दुल जलील सांसद बने, जो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नेता थे। लेकिन आपातकाल के बाद यह सीट 1977 में कांग्रेस के हाथ से खिसक कर भारतीय लोक दल के खाते में चली गई। इसके बाद 1980 के चुनाव में एक बार फिर कांग्रेस ने इस सीट पर कब्जा जमा लिया, लेकिन उसके बाद कांग्रेस कभी भी इस सीट पर अपना कब्जा बरकरार नहीं रख पाई। इस सीट पर कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा बार भाजपा का कब्जा रहा। उसके बाद जनता दल और राजद ने भी इस सीट को अपने कब्जे में रखा है। आपको बता दें कि 1999 में इस सीट पर पहली बार भाजपा को जीत मिली थी, जब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार का गठन हुआ था। उस समय बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद के पुत्र और भारतीय क्रिकेट टीम के चर्चित खिलाड़ी कीर्ति झा आजाद ने राजद नेता अली अशरफ फातमी से यह सीट छीन ली थी और जीत दर्ज कर संसद पहुंचे थे। 2004 में भाजपा को यह सीट गंवानी पड़ी और राजद के प्रत्याशी अली अशरफ फातमी ने फिर से इस सीट पर कब्जा जमाया। 2009 में दरभंगा में सियासत की हवा बदल गई और भाजपा के कीर्ति झा आजाद फिर से दरभंगा के सांसद चुने गए। आजाद ने 2014 के आम चुनाव में भी अपनी सीट बरकरार रखी, लेकिन 2019 में भाजपा के शीर्ष नेताओं से अनबन के कारण आजाद को बीजेपी छोड़नी पड़ी। उस दौरान बीजेपी ने गोपाल जी ठाकुर को मैदान में उतारा और गोपाल जी ठाकुर इस समय दरभंगा के सांसद हैं। हालांकि इस सीट से सबसे ज्यादा बार सांसद बनने का रिकॉर्ड मोहम्मद अली अशरफ फातमी के नाम है, जो 2 बार जनता दल और 2 बार राजद के प्रत्याशी के तौर पर यहां से जीत कर संसद पहुंचे हैं। इसके बाद भाजपा के कीर्ति झा आजाद इस सीट से 3 बार सांसद रहे हैं। दरभंगा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 6 विधानसभा सीटें आती हैं: गौराबोराम, बेनीपुर, अलीनगर, दरभंगा ग्रामीण, दरभंगा और बहादुरपुर। 2020 के विधानसभा चुनाव में इनमें से 2 पर जदयू
एक एक राजद और बीजेपी एवं 2 सीट पर मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार को जीत मिली थी। हालांकि बाद में सहनी की पार्टी के सारे विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। ऐसे में कह सकते हैं कि 6 में से 3 पर बीजेपी का कब्जा है। दरभंगा की सबसे बड़ी समस्या कोसी नदी में आने वाली बाढ़ है। इसके अलावा कमला बलान नदियां भी हर साल यहां तबाही मचाती हैं। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान, कीरतपुर और घनश्यामपुर आदि ऐसे इलाके हैं जहां के लोग 6 महीने तो पानी के बीच ही रहते हैं। जर्जर स्कूल, अस्पताल, सड़कें सब बदहाल। दरभंगा में एम्स की स्थापना को लेकर छिड़ी राजनीति खत्म होने का नाम नहीं ले रही। बेरोजगारी इतनी भयावह रूप ले चुकी है कि दरभंगा के अधिकांश युवक काम की तलाश में दूसरे राज्यों को पलायन कर रहे हैं। लेकिन आज़ादी के इतने दशक बीत जाने के बाद भी कोसी नदी की बाढ़, नदी का कटाव और फिर हर साल आने वाला सूखा विकराल मुंह बाए खड़ा है। दरभंगा एम्स को लेकर छिड़ी राजनीति के कारण दरभंगा के लोग अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं। लेकिन जनता के मुद्दे, चुनाव के मुद्दे कभी नहीं बनते। सांप्रदायिक जातीय गोलबंदी के जरिए चुनाव लड़े जाते हैं और जीते जाते हैं। तो आइए एक नजर डालते हैं दरभंगा लोकसभा क्षेत्र में जातिवार आंकड़ों पर। हालांकि अब बिहार सरकार ने जातीय जनगणना की रिपोर्ट घोषित कर दी है, लेकिन अभी तक प्रखंड या जिले के स्तर पर जातिवार वोटरों की संख्या का कोई आंकड़ा जारी नहीं हुआ है। राजनीतिक दलों के पास अपने जो आंकड़े हैं उन्हीं के आधार पर हम बात कर रहे हैं। हमारे पास जो अनुमानित आंकड़े हैं उनके अनुसार दरभंगा के लगभग 17,13,000 मतदाताओं में सवर्ण और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक है। दरभंगा में सवर्ण 3,55,000 हैं, जिसमें ब्राह्मण 2,50,000, भूमिहार 40,000, राजपूत 50,000 और कायस्थ 15,000 हैं। इसी तरह दरभंगा में मुस्लिम मतदाता 3,45,000 हैं, तो दलित वोटर 2,64,000 हैं। बात करें यादव वोटर की तो दरभंगा में 1,75,000 यादव वोटर हैं। इस लोकसभा क्षेत्र में वैश्य 1,50,000, कोयरी 1 लाख, कुर्मी 10,000 और मल्लाह मतदाता 1,20,000 है। इसके साथ दरभंगा में अन्य अति पिछड़ा मतदाता 1,93,000 है। तो यहाँ आदिवासी वोटर भी हैं जिनकी संख्या लगभग 1,000 है। इस तरह जातीय समीकरण को देखें तो यहाँ ब्राह्मण, यादव और मुस्लिम ही चुनावी राजनीति पर अपना असर डालते हैं, लेकिन मल्लाह, वैश्य, कुशवाहा और कोयरी वोटर भी गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। तो दरभंगा में भी 2024 के दंगल की तैयारी शुरू हो गई है। हर पार्टी अपने तरीके से जातीय गोलबंदी में जुट गया है। लेकिन जातीय जनगणना के आंकड़े जारी होने के बाद कई दलों के पसीने छूट रहे हैं, तो कई दल फील गुड की स्थिति में हैं। ऐसे में चुनावी अखाड़े में उतारने के लिए पहलवानों के चयन में हर दल को मुश्किल आ रही है। तो आइए एक नज़र डालते हैं कौन होगा किस दल का पहलवान जो सबको चित करने का मादा रखता है। जाहिर यह सीट इस समय भाजपा के कब्जे में है और डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर यहां से मौजूदा सांसद हैं। तो एनडीए से भाजपा के गोपाल जी ठाकुर की दावेदारी सबसे मजबूत है, लेकिन एनडीए के सामने मुश्किलें कम नहीं हैं। इस बार भाजपा की तरफ से कई पहलवान दंगल में उतरने के लिए ताल ठोक रहे हैं। चर्चा तो यह भी है कि अगर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र के पुत्र बिहार सरकार के पूर्व मंत्री नीतीश मिश्रा को झंझारपुर सीट नहीं मिला तो वो दरभंगा से चुनाव लड़ना चाहेंगे। लेकिन भाजपा भी इस बार एक एक कदम साध कर चल रही है। भाजपा को जिताऊ कैंडिडेट की तलाश है, इसलिए बहुत ठोक बजाकर ही प्रत्याशी चुने जाएंगे। दरभंगा में एक और नाम चर्चा में है और वह है वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी की। हालांकि मुकेश सहनी अभी किसी गठबंधन में नहीं है, लेकिन अगर वो एनडीए का हिस्सा बने तो उनका दावा भी मजबूत माना जाएगा। चूंकि दरभंगा लोकसभा क्षेत्र में मल्लाह मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है, इसके अलावा पूरे उत्तर बिहार में मल्लाह कैंडिडेट के चयन में पार्टियां सतर्कता बरतती हैं। किसी न किसी एक मल्लाह कैंडिडेट को मौका हर पार्टी को देना ही पड़ता है। ऐसे में मुकेश सहनी के दावे को दरकिनार नहीं किया जा सकता। उधर दरभंगा से 3 बार सांसद रह चुके कीर्ति झा आजाद को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हालांकि कीर्ति झा आजाद भाजपा छोड़कर कांग्रेस में चले गए थे और 2019 में उन्हें झारखंड के
धनबाद से टिकट दिया गया था, वहां उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन हाल के दिनों में कीर्ति झा आजाद दरभंगा के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में लगातार भ्रमण कर रहे हैं। अब दरभंगा सीट कांग्रेस को मिलेगी या कीर्ति झा आजाद किसी दूसरे दल से भाग्य आजमाएंगे, यह देखना अभी बाकी है। उधर पिछले चुनाव में राजद की तरफ से चुनाव लड़ चुके राजद के कद्दावर नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी की दावेदारी भी मजबूत है। सिद्दीकी को MY समीकरण का लाभ तो मिलेगा ही, गठबंधन में शामिल अन्य दलों का साथ भी मिलेगा, तो लगता है इस बार उन्हीं की राह थोड़ी आसान हो जाएगी। उधर जदयू के कद्दावर नेता बिहार सरकार के मंत्री और नीतीश कुमार के खासम खास संजय झा के नाम की भी चर्चा जोर पकड़ रही है। संजय झा ब्राह्मण जाति से हैं, क्षेत्र के वोटरों में अच्छी पकड़ है, हमेशा ही राजनीति की धुरी नीतीश कुमार के साथ रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार संजय झा के लिए टिकट की मांग जरूर कर सकते हैं। उधर पूर्व सांसद अली अशरफ फातमी के नाम की भी चर्चा जोरों पर है, लेकिन फातमी राजद से मोहभंग होने के बाद जदयू में चले गए, वहां उनको कोई खास महत्व नहीं मिला। चर्चा यह है कि दरभंगा मुस्लिम मतदाताओं के दबदबे वाला इलाका है, ऐसे में ओवैसी की नजर दरभंगा पर है। सियासी गलियारे में चर्चा है कि अली अशरफ फातमी ओवैसी की पार्टी से भी भाग्य आजमा सकते हैं। तो बड़े दिलचस्प मोड़ पर है दरभंगा लोकसभा सीट के सियासी खेल की कहानी। चुनाव आते आते अभी बहुत उलटफेर होंगे, जिस पर हमारी नजर है। जुड़े रहिए लाइव बिहार के साथ। अगली कड़ी में हम किसी और लोकसभा सीट के सियासी खेल की कहानी लेकर हाजिर हो जाएंगे। देखते रहिए लाइव बिहार। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।